अगर बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया ने कुछ माह पहले जो चावल का एक्सपोर्ट था उसको बैन कर दिया है। उससे पहले गंदम के एक्सपोर्ट को भी बैन कर दिया, फिर चीनी के एक्सपोर्ट को भी बैन कर दिया। लेकिन अब आईएमएफ रिक्वेस्ट कर रहा है कि काइंडली आप ये बैन हटा दें। अगर बैन नहीं हटाते हैं तो बाकी जो मुल्क हैं वो रिटेलिएट करेंगे आपके इस हरकत के ऊपर। तो क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया को बैन हटा देना चाहिए? देखिए, ऑब्वियसली उनको बैन जो है वो हटा देना चाहिए, बिकॉज ये बेसिक नेसेसिटी है हर ह्यूमन बीइंग की, ख्वाह वो पाकिस्तानी है, ख्वाह वो भारतीय है, ख्वाह वो जैपनीज है, कुछ भी है, किसी भी मुल्क से ताल्लुक रखता है, तो ये इसकी बेसिक नेसेसिटीज है जिनको जो है वो सबको हक है कि वो जो है वो उसको खाएं, क्योंकि गरीब आवाम के पास आटा, घी, दाल, चावल के अलावा, इसके अलावा तो उसके पास कुछ होता ही नहीं है, चिकन मीट वगैरह के, तो उसके पास पैसे नहीं है जितनी महंगाई चल रही है। ठीक है, तो आई थिंक सो इंडिया को चाहिए कि बैन को खत्म कर दे, और जो आईएमएफ ने स्टेप लिया है और उन्हें इस बात पर जो है वो कहा है कि आप अपने स्टेप को बैक करो और जो है वो एक्सपोर्ट को खोल दो, दैट इज अ वेरी बिग स्टेप। कि मुझे अच्छा लगा कि आईएमएफ ने ये स्टेप लिया और आईएमएफ ये चाहती है। तो आज पहली दफा लगा कि आईएमएफ वाकई हमारे साथ है और वो चाहती है कि हमारी बेसिक नेसेसिटीज पूरी हो जाए। इसके ऊपर मजीद मैं क्या कहूँ, बस यही कहूंगी कि ह्यूमन बींग्स की नेसेसिटीज को जो है वो मद्देनजर रखना चाहिए। देखना चाहिए कि ऐसे मुल्क हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा कह लें कि गुर्बत है, वहाँ पर पॉवर्टी नजर आती है। एथोपिया जैसा मुल्क है, अफ्रीका है, उसके बाद पाकिस्तान की बात की तो सुनने में ये कि पाकिस्तान भी इनसे क्या करता है कि जो चावल है वो एक्सपोर्ट करता है, लेता है। लेकिन जो इंडिया है इस वक्त किसी की भी नहीं सुन रहा है और वो सिर्फ अपने इस फैसले पर अड़ा हुआ है। मतलब इंडिया काफी पावरफुल हमें दिखाई दे रहा है कि वो जो चाहे डिसीजन ले सकता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, हर उरूज को जवाल, हर जवाल को उरूज है। तो अगर आपके पास कुछ वक्त के लिए अथॉरिटी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अथॉरिटी आपके पास हमेशा के लिए रहेगी, एक ना एक दिन उसने छिन जाना है। तो अगर आज ही इस पावर का गलत इस्तेमाल करेंगे तो याद रखिए फिर यही पावर इनके लिए जवाल बन जाएगी। तो आई थिंक सो उन्हें इंसानियत को मद्देनजर रखना चाहिए, ना कि किसी कंट्री को। जाहिर सी बात है ह्यूमैनिटी पहले आती है, लेकिन आजकल जिस तरह का दौर है लोग ह्यूमैनिटी को भूलते जा रहे हैं, नजर नहीं आ रहा। और हम उम्मीद भी यही करेंगे जितनी जल्द हो सके इंडिया इन चीजों के ऊपर से बैन हटाएं, क्योंकि आवाम को जरूरत है इन चीजों की, उन्हें खाना पीना है। बिल्कुल ऐसा ही है, उन्हें बैन हटा देना चाहिए। और मैं सिर्फ यहाँ पर एक ही सवालिया निशान छोड़ूंगी कि अगर इन्हीं की जगह, हमारे पाकिस्तानियों की जगह आपके भारतीय लोग होते, आपके जो है वो प्रोविंसेस ज्यादा है, हमारे प्रोविंसेस कम है, हमारी पॉपुलेशन कम है, हमारी नीड्स भी कम है, लेकिन बेसिक नीड तो नीड है। मतलब अगर हमें चावल चाहिए तो वो उतनी तादाद में नहीं चाहिए जितनी तादाद में आपको चाहिए, हमें कम चाहिए। दैट्स मीन कि आपको इसमें हमारा साथ देना पड़ेगा। कोई मैसेज उन पे कन्वे करना चाहें स्पेशली इंडिया के लिए, कि जैसे कि आईएमएफ भी रिक्वेस्ट कर रहा है, बड़े अच्छे तरीके से रिक्वेस्ट किया है उन्होंने कि ये ना हो कि जिन कंट्रीज का आपने बैन किया हुआ है ये सारा एक्सपोर्ट सिस्टम, वही आकर आपको कल को वो ये कह दें कि भाई अब हमें आपके चावल भी नहीं चाहिए, अब अपने पास ही रखें। देखिए, मैसेज यही है कि हर मुल्क के बशिंदे को अपने मुल्क से बहुत प्यार होता है, अपने मुल्क से प्यार करें, और अपने मुल्क से प्यार करने के साथ साथ ये भी सोचें कि ये वही मुल्क है जो आज से 75 साल पहले हम कंबाइंड रहते थे और हम भाई बहन कंसीडर किए जाते थे, अच्छे दोस्त कंसीडर किए जाते थे, हमारे बहुत सारे प्लेयर्स आपस में बड़े अच्छे ताल्लुकात रखते हैं। तो हमें एटलीस्ट उन्हीं को मद्देनजर रख के कुछ ना कुछ फर्दर प्रोसीड करना चाहिए और ह्यूमैनिटी को सबसे प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच मैम। मैम, मेरा आज का सवाल ये कि अगर बात करते चले इंडिया की, तो इंडिया ने पहले कह लें कि गंदम को बैन किया, उसकी एक्सपोर्ट्स को बैन कर दिया, फिर चीनी की एक्सपोर्ट्स को बैन कर दिया, फिर अब जाके चावलों की एक्सपोर्ट को भी बैन कर दिया है। अब आईएमएफ रिक्वेस्ट कर रही है इंडिया से कि प्लीज आप ये जो एक्सपोर्ट्स पर बैन लगाया इन चीजों चीजों की, इसको ओपन करें और बाकी मुल्कों में ये जो गजा है इसको भेजें। क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया को बैन हटा देना चाहिए? ये सारी बातें बैन हटा देने चाहिए। यहाँ पर ये हो रहा है कि हम उनसे ताल्लुकात थोड़े अच्छे बनाए, थोड़े कारोबारी लिहाज से उनसे हो, लेकिन फिर यही बात होती है कि शायद उनके दिल में कहीं ना कहीं बात है। ठीक है, अगर हम क्लियर करने की भी कोशिश करते हैं वो क्लियर नहीं हो पा रहा है। अब ये रही चावलों की बात, ठीक है, अब बिल्कुल ठीक है, इंडिया अपनी प्रोडक्शन बनाता है, अब जहाँ पर से वो आ रही है उनको भी तो प्रायोरिटी देना, उनको भी वो ये, फिर हम ये कह सकते हैं वो उनको नहीं कहना चाह रहा कि हम उनसे ले रहे हैं, वो अपनी प्रोडक्शन को पीछे तैयार कर रहे होंगे, क्योंकि इंडिया जो है अभी डेवलपमेंट में बड़ा जबरदस्त चल रहा है। लेकिन वो बेचारे मुल्क जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता, वो इनकी एक्सपोर्ट्स पर बैठा होता है, क्योंकि इंडिया में चावल सबसे ज्यादा प्रोड्यूस किए जाते हैं, गंदम भी प्रोड्यूस की जाती है, और उनको ये चाहिए कि इंसानियत के तौर पर उन्हें ये चीजें बैन नहीं करनी चाहिए, उन मुल्कों तक पहुंचानी चाहिए जो इसके हकदार हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली, आप ठीक कह रहे हैं। मतलब उनके 150 से अबव ममालिक है जहाँ पर जाते हैं चावल। अब मैं बताऊँ, उनकी भी, अब देखें कमाई उनकी भी है ना। अब सारू एकदम आपने रोक दिया और आप कोई वो दे भी नहीं रहे कि किस वजह से रोका, नहीं हम देख रहे हैं कोई मतलब फूड का हम इंस्पेक्शन करें, ये वो थोड़ा सा बहाने लगा के इस तरह, लेकिन आप क्लियर करें और कुछ मामला हल हो सकता है तो सारों के कारोबार खोलें। वो रुक गए हैं, वो परेशानी में, आप स्टेबल हो सकते हैं, बाकी भी स्टेबल नहीं है। आपने बात सही की, उनके कारोबार रुके हुए हैं और आईएमएफ ने इसी बात को लेकर रिक्वेस्ट किया है इंडिया से कि अगर आप उनको ये सारी चीजें नहीं भेजते हैं तो वो उन्होंने जो हमसे कर्जे लिए हैं वो वापस नहीं कर सकते।
अब बिल्कुल, अब ये देखें ना, फिर वही बात होगी ना, इंडिया ने, अब भी इंडिया को ये पता है कि एक वैसे कर्जों में है, ठीक है, अब उनकी सेलिंग भी, ये एक मोहताज हुए हैं। अब देखें ना, थोड़ा सा यहीं से ले लें कि कुछ ऐसा हम करें कि हमें किसी पर डिपेंड या मोहताज ना होना पड़े, ठीक है, कि अगर हमारी कोई चीज़ रुक भी जाती है, नहीं रुकती है, हमारे हर अलग अलग ममालिक से कॉन्ट्रैक्ट हैं, बातचीत है, इंटरनेशनली थोड़ी मामला हल करें, कोई अपनी प्रोडक्शन करें, कोई हमारी कोई वैल्यू हो किसी चीज़ की, ताकि इस तरह के हमें इश्यूज होना या हमें रिक्वेस्ट करनी पड़े बेसिकली। तो पाकिस्तान भी इस चीज़ में आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान का भी नाम आया है कि पाकिस्तान को भी इंडिया जो अपने चावल वगैरह है वो एक्सपोर्ट करता है और हम उनसे इंपोर्ट करते हैं, तो हमें शर्म आनी चाहिए, हमारी अपनी एग्रीकल्चर कहाँ पर गया फिर। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी देखो, कुदरती वसाइल होने के बावजूद हम डाउन है। क्यों डाउन है? आपस में नहीं भाई बन रही इनकी। आप आपस की लड़ाइयाँ छोड़ें, कुछ उससे काम लें, डेवलपमेंट करें, अपने इदारे स्ट्रॉन्ग करें और अपने आप को ऐसा बनाएं कि जा रहे हैं ना, ऐसी कोई बात करके आए कि आप अच्छा सौदा या कोई अच्छी बात करके आए। नहीं पता, इंडिया भी हर जगह जाता है, बातचीत करता है, कुछ दे दिया, कुछ ले दिया, इस तरह से चला रहा है ना। आप थोड़ा सा अवेयरनेस ले लें और अपने आप को स्टेप बाय स्टेप लेके चलें, ताकि इस तरह की जो नौबत आगे ना आए। अपने कुदरती वसाइल से फ़ायदा उठाएं एटलीस्ट, यानी कि बेच दें। हम अपने कुदरती वसाइल से कोई फायदा नहीं उठा रहे, जैसे कि हम हमारी खुद प्रोडक्शन बड़ी अच्छी थी, किसी दौर में पाकिस्तान 7th नंबर पर था गंदुम एक्सपोर्ट करने में, आज हम कहाँ पर गए हैं, 7 से भी हट गए हैं। हट गए, बिल्कुल ऐसे ही है यहाँ पर, और कहीं पर भी नहीं है। यहाँ काफ़ी ऐसी चीज़ें जो यहीं पर है, यहीं पर बन सकती हैं, ये कुदरती तौर पे, ठीक है, और कहीं पर हो नहीं सकती। तो आप अपनी एक वर्थ ऑफ वैल्यू ऐसी बनाए ना कि उस चीज़ में तो बेसिकली बनाएं। चलें, इकोनॉमी लिहाज से हम डाउन भी हैं, कोई कम्युनिकेशन ऐसे करें, फिर ये जाते हैं वहाँ पर जी वो कोई बात बूत कराते हैं, ठीक है, जाहिर बात है उन्होंने भी किया, अब ये वाला स्टेप लिया है, इससे सारों के कारोबार बेसिकली बिल्कुल ऐसे डाउन होंगे। तो उनको थोड़ा सोचना चाहिए, अब इनिशियल स्टेज है। वैसे देखा जाए तो पाकिस्तान के लिए प्लस पॉइंट है, अगर पाकिस्तान में पैदावार अच्छी हुई है चावलों की, गंदुम की और चीनी की, तो उसको एक्सपोर्ट करना चाहिए अब। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर चलो उन्होंने कर दिया ना, तो इनको थोड़ा स्टेप लेना चाहिए, ठीक। इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा डिमांड जो है वो है इंडियन चावल की, और इंडियन चावल की जो वैरायटी है वो भी 20 से ज्यादा है। कई वैरायटीज में इंडियन चावल मौजूद है और इंडियन चावल की जो कीमत है वो भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। 30% तक इंडियन चावल की कीमतों में इजाफा हो चुका है, जिसकी वजह यह है कि मुस्लिम ममालिक में भारतीय चावलों की बहुत ज्यादा डिमांड है, जिनमें ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया और बांग्लादेश शामिल है। इसी पर बात करेंगे आज हम पाकिस्तान के अवाम से कि ऐसी क्या वजह है कि पूरी दुनिया में इंडियन चावल की डिमांड है बनिस्बत पाकिस्तानी चावल की। तो आइए जानते हैं कि पाकिस्तान के अवाम क्या कहती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, कब से आप चावल का काम कर रहे हैं, चावल का कारोबार कर रहे हैं? सिंस 2009। तकरीबन मेरे जो आबाओ अजदाद हैं वो तो तकरीबन 1974 से कर रहे हैं। मैं इस फील्ड में तकरीबन 2001-2 से एंटर हुआ हूँ इस फील्ड में। जी तकरीबन 15-20 साल से कर रहा हूँ। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि ऐसी क्या वजह है कि पूरी दुनिया में इंडियन चावल को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। खासकर अगर हम बात करें मुस्लिम ममालिक की, तो वहाँ पर इंडियन चावल की बहुत डिमांड है, जिसकी वजह से इंडियन चावल के जो रेट हैं वो भी 30% बढ़ गए हैं। क्या वजह है, हमारे मुस्लिम ममालिक इंडियन चावल के इतने दीवाने क्यों हैं? असल में बात यह है कि जो इंडियन चावल है ना, उसमें जो बीच है वो कायनात है, कायनात 1121। उसमें वो जो दूसरे ममालिक हैं वो देखते हैं कि इसमें लेंथ कितनी है, ठीक है। पाकिस्तान की जो अपनी प्रोडक्शन है वो है सुपर कर्नल, उसमें जायका भी है, उसमें खुशबू भी है, लेकिन उसमें इतनी ख़ास लेंथ नहीं है। बाकी रह गई इंडिया, क्योंकि इंडिया ने ये बीच जो है ये इन्वेंट किया है, वो इसको आगे लेके चल रहा है, इसलिए ये ज़्यादातर वो पहले मार्केट में इन हो गया इस चीज़ को लेके, लेकिन हम अभी तक उस मार्केट में इन नहीं हुए। इस यही वजह है कि वहाँ पे जो ग्रोथ है वो ज़्यादा है, इसी वजह से उसने सारी मुस्लिम ममालिक की जो मार्केट्स को कवर किया हुआ है। सर, हम भी एक ज़रखेज़ मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं, क्या हम इन ममालिक की डिमांड को पूरा नहीं कर सकते? जी हम बिल्कुल कर सकते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास बहुत ज़मीन है जो काश्तकारी के लायक है, लेकिन हमारे यहाँ के जो किसान है ना, उसको प्रमोट नहीं किया जा रहा। बीच उसको प्रमोट किया जाए, बिजली दी जाए, पानी दिया जाए, तो वो क्यों नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। और अल्लाह के शुक्र से हमारा जो चावल है वो इंडिया के मुकाबले में बहुत अच्छा है और बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। यहाँ तक कि इस साल की जो रेशो है वो इंडिया ने तो अपना चावल बाहर नहीं दिया, हमारे मुल्क ने चावल बाहर दिया है, और अल्लाह के फजल व करम से कि इतना अच्छा चावल गया है कि सब ने उसको पसंद किया है। और आपके चैनल के थ्रू मैं ये बात करना चाहूँगा कि जो अफसरान मेरी ये बात सुन रहे हैं, खुदा के लिए किसान को प्रमोट करें। किसान पावरफुल होगा तो अल्लाह के फजल से ये मुल्क भी पावरफुल हो जाएगा, क्योंकि किसान जो है वो इस मुल्क में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। चावल होगा तो ये चावल के कारखाने चलेंगे, कपास होगी तो कपास के कारखाने चलेंगे, गंदम होगी तो आटे के कारखाने चलेंगे।
इसलिए किसान को ताकत दे, किसान ताकतवर होगा तो इंशाल्लाह ताला ये मुल्क तरक्की करेगा। वैसे हमारे पास कितने क्वालिटी के चावल होते हैं? असल में पाकिस्तान में तकरीबन जो मेजर क्वालिटी ज़्यादा चल रही है वो कायनात 1121 है। जिसका बीज हमारा इंडियन है। हाँ जी, कायनात 1121 का बीज इंडियन है, 1509 का बीज भी इंडियन है। पाकिस्तान का जो अपना चावल है वो सुपर कर्नल है।